हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपने डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज हमारा जो ये वीडियो है ये है रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में। बहुत सारे सवाल मुझे आते हैं रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में, तो उन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे 2 दिन में चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन को यूज़ करके, जैसे कि मैं करती हूँ। तो रोबोटिक अफर्मेशन क्या होते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है। रोबोटिक अफर्मेशन ये होता है कि जो आपका मेन गोल है उसको एक लाइन में आप बना लो और फिर उसको आप पूरा दिन आपके दिमाग में लूप करते रहो। कभी कभी आप मन में भी कर सकते हो और जब आप अकेले हो तो आप उसको ज़ोर से बोल के भी अफर्म कर सकते हो। एक सवाल तो मुझे यही बार बार आता है कि मैम हम रोबोटिक अफर्मेशन बोल के करें या फिर मन मन में करें? तो जैसे आपको आपके आसपास की सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। दूसरा सवाल ये आता है मेरे को कि मैम आप रोबोटिक अफर्मेशन के साथ कैसे इतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हो और हम तो इतने टाइम से अफर्मेशन कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है। देखो, अम, हो सकता है आप इनमें से कुछ गलतियां कर रहे हो, तो आप देखना मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। अगर आप इसमें से आइडेंटिफाई कर पाओ अपनी मिस्टेक्स तो प्लीज़ करने की कोशिश करना। मैं जब अफर्म करती हूँ तो अफर्म करते ही मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और बस अब मुझे ये बोलना है और बोलूँगी तो ये आ जाएगी, मेरी 3D में आ जाएगी। ठीक है, मुझे ये पता है कि जो 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 डिज़ायर मेरी है और जिसको मैं चाहती हूँ कि वो हो जाए, मेरी लाइफ में आ जाए, मुझे दिखने लगे, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और अब बस मुझे बोल बोल के उसको अपनी इस रियलिटी में लेके आना है। ठीक है, तो मेरा एटीट्यूड ये रहता है। चलो मान लो कि जैसे मैं अपने लिए ही मैनिफेस्ट नहीं करती हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए भी मैनिफेस्ट कर देती हूँ। मुझे कुछ ऐसे लगता है कि हाँ घर में ये चीज़ चाहिए या मेरे मम्मी को ऐसा चाहिए या मेरे भाई को ऐसा चाहिए, है ना, अभी ये चीज़ होनी चाहिए। तो जैसे अभी मेरी कुछ 3-4 दिन में ही मेरी 2-3 अच्छी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हुई हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी फ्यूचर में। अभी तो मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, बट हाँ वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। उसमें से एक है किसी का बिहेवियर चेंज करना, या फिर आप ये बोल सकते हो किसी का डिसीजन चेंज करना, और दूसरा है मनी मैनिफेस्ट करना। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इंस्टेंटली मैनिफेस्ट की विद ओनली रोबोटिक अफर्मेशन। ठीक है, मैं कुछ और तरीका यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन करती हूँ, सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन करती हूँ। ठीक है, जैसे और भी मुझे क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम हम लोग और क्या कर सकते हैं अपने मैनिफेस्टेशन को जल्दी लाने के लिए, और हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सवाल मुझे पूछते हैं। तो मैं उन सारे लोगों को ये बोलना चाहती हूँ जिनको भी ये डाउट है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें क्या अपने मैनिफेस्टेशन को जल्दी लाने के लिए, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो कर रहे हो, आप जो टेक्निक कर रहे हो, आप उसी को करो, बट थोड़ी इंटेंसिटी उसकी बढ़ा दो, वही काफ़ी है। ठीक है, और वैसे तो आपके दिमाग में कभी ये डाउट आना ही नहीं चाहिए कि आप कुछ गलत कर रहे हो। हमेशा ये सोचो कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है और वही आपकी डिज़ायर को आपकी लाइफ में लेके आएगा। ठीक है, हमेशा खुद को बोलो कि आई एम ऑन अ राइट पाथ ऑलवेज। मैं हमेशा सही रास्ते पे चल रहा हूँ और मेरी डिज़ायर मेरे पास ही है हमेशा। तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ कि मैं कैसे ऐसे मैनिफेस्ट करती हूँ। तो जब मुझे मैनिफेस्ट करना होता है, मैं डिसाइड करती हूँ कि हाँ ये चीज़ चलो इसके लिए अफ़र्म करते हैं, इसको अपनी रियलिटी में लेके आते हैं। तो जैसे ही मैं वो अफ़र्म करना चालू करती हूँ ना, तो मैं अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर देती हूँ। एक एटीट्यूड ये होता है कि आप अफ़र्म करो इस आइडेंटिटी से कि आप अफ़र्म करोगे वो चीज़ फ्यूचर में आएगी। दूसरा होता है कि आप अफ़र्म करो अभी इस आइडेंटिटी से कि वो ऑलरेडी आपके पास है। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप एसपी के लिए अफ़र्म कर रहे हो कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माय एसपी एंड वी आर ऑलवेज टुगेदर, आपने ये अफ़र्मेशन किया रोबोटिकली, बट आप दिन भर ये चेक कर रहे हो कि आपके एसपी ने तो आपको मैसेज ही नहीं किया, या फिर मैसेज किया तो उसने ये बोला, या फिर उसने ये बोला तो फिर आपने क्या रिएक्ट किया। तो अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो ना, और अगर आप ये किसी से भी शेयर कर रहे हो अपने दिन में, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो या कोई भी हो, या फिर आप अपने मन में ये सारी चीज़ें दोहरा रहे हो कि आपके एसपी ने तो आज आपको कॉल ही नहीं किया, और कॉल किया तो उसने ऐसे बोला, ये चीज़ गलत बोल दी, ये चीज़ सही बोल दी, ये मेरी विश के अकॉर्डिंग है, ये मेरी विश के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आप ऐसे लॉजिक लगा रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आपके मैनिफेस्टेशन में। और इसका मतलब ये भी है कि आपका ध्यान आपके रोबोटिक अफर्मेशन पे नहीं है, आप बस खुद को संतुष्ट करने के लिए या फिर बस मन रखने के लिए कह रहे हो कि मैं अफर्म कर रही हूँ, बट एक्चुअली में आप अफर्म नहीं कर रहे हो। जब मैं अफर्मेशन करती हूँ तो मेरा ध्यान 3D से बिल्कुल ही हट जाता है। मतलब मैं ये नहीं देखती कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे पता है कि हाँ ठीक है, इस चीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे इसको फिक्स करना है, उसके लिए मुझे अफर्म करना पड़ेगा बार बार। ये ऑलरेडी ठीक हो चुकी है, ठीक है, ये ऑलरेडी ठीक हो चुकी है। मैं उसको 3D में ऐसे लेती हूँ कि
ये फीडबैक है, 3D को एक फीडबैक के जैसे लो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी और मेरे एसपी की रिलेशनशिप है, एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है? तो मान लो उसमें मुझे एक पॉइंट ऐसे लग रहा है कि जैसे मान लो मेरे एसपी ने मुझे ये बोल दिया कि चलो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको सिर्फ़ साड़ी पहननी है शादी के बाद, ठीक है? उन्होंने मुझे ये बोल दिया, बट मुझे ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऐसे नहीं लूँगी कि यार मेरे एसपी ने ऐसे कैसे बोल दिया, वो तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, जैसे शादी की बात आई है तो वो अब तो बदल गए हैं, मुझे ऐसे बोल रहे हैं, ये वो ऐसे। अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊँ तो इसका मतलब है कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं शिकायतें कर रही हूँ। बट मुझे जब ये चीज़ पता चलेगी तो मेरा एटीट्यूड ये रहेगा कि हाँ, अच्छा ठीक है, ये चीज़, ये प्रॉब्लम है, मुझे फिक्स करनी पड़ेगी, है ना? उस 3D से आप फीडबैक लो कि क्या करने की ज़रूरत है। तो मैं ये फीडबैक लूँगी कि ठीक है, इनकी थोड़ी सोच सही करने की ज़रूरत है, ये चीज़ नहीं चाहती हूँ कि हो। तो मैं उनके लिए अफ़र्म करूँगी कि मेरे एसपी बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। हालाँकि मैं खुद ही ऐसे कपड़े नहीं पहनूँगी जो उनको पसंद ना हो, बट हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे ऐसे रोके-टोके ना, या फिर ऐसी कुछ स्पेसिफ़िक कंडीशंस ना लगाएँ, तो मैं उस चीज़ को फ़िक्स करूँगी कि वो मुझे, मैं जैसी हूँ वैसे ही अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और वो खुश रहते हैं मेरे साथ। और उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ब्रॉड है, ओपन माइंडेड है, वो बहुत प्रोग्रेसिव है, ठीक है? तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या चीज़ सही करनी है और मैं उसे सही कर दूँगी और वो चेंज उन पे मुझे नेक्स्ट डे ही दिखने लग जाता है, ठीक है? तो आप लोग क्या गलती करते हो? जैसे मेरे क्लाइंट मुझे बताते हैं कि मैम हाँ, पूरी स्टोरी बताते हैं बार-बार। मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि मत बताओ, क्यों आप इस चीज़ को बार-बार अफ़र्म कर रहे हो? आपने पहले तो आप ये गलती कर रहे हो कि आपका ध्यान 3D पे है, 3D में आप देख रहे हो चीज़ें क्या-क्या हो रही हैं, क्या-क्या हो रही हैं, फिर ऊपर से अपना लॉजिक भी लगा रहे हो और फिर लॉजिक लगा के आप उस चीज़ को अपने दिमाग में कई बार चला रहे हो और कई बार चलाने के बाद आप मेरे पास भी आते हो और फिर मुझे भी बोलते हो कि मैम ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। तो ये आपको हेल्प नहीं करने वाला है कहीं भी, किसी भी तरह से। ये आपके मैनिफेस्टेशन में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ये आपको और भी एक 3D के लूप में फँसा दे रहा है, जिसको आप रियलिटी लूप भी कहते हो। और कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो 2-4 दिन अफ़र्म करते हैं, पॉज़िटिव रिज़ल्ट दिखने लग जाता है, तो उसके बाद वो 3D में उलझ जाते हैं। देखो, आप जो आपका मैनिफेस्टेशन है, उसको 2 चीज़ें ख़त्म करती हैं, है ना? वो 2 चीज़ें कौन-सी होती हैं? एक होता है पॉज़िटिव सर्कमस्टेंस, एक होते हैं नेगेटिव सर्कमस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत मन लगा के अफ़र्मेशन किया, पूरी एनर्जी लगाई और बहुत डिसिप्लिन के साथ सारा मैनिफेस्टेशन रूटीन किया। आपने 2-3 दिन ये किया, आपको 3D में कुछ मूवमेंट नज़र आई। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने एसपी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके एसपी ने आपको पॉज़िटिविटी दिखाना स्टार्ट कर दिया, पॉज़िटिविटी दिखाना स्टार्ट कर दिया। उसने आपको मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, कॉल करना स्टार्ट कर दिया, है ना? बट हाँ, जो आप चाहते हो उनसे कमिटमेंट वो नहीं दे रहे वो, बट हाँ, फिर भी वो आपको, पहले आप ब्लॉक थे, अब आप अनब्लॉक्ड हो और वो आपकी स्टोरी सीन कर रहे हैं, वो आपसे बातें कर रहे हैं, बट फिर भी आप ये शिकायत कर रहे हो कि मैम मैं तो इतना मतलब सोच रही थी कि ये मुझे कमिटमेंट देगा, बट ये तो सिर्फ़ मेरी स्टोरी देख रहा है, अभी तो इसने मुझे सिर्फ़ अनब्लॉक ही किया है। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो इसका मतलब है कि आप पॉज़िटिविटी को देख ही नहीं पा रहे हो, और अगर देख भी रहे हो तो आप फिर भी उसमें शिकायतें कर रहे हो कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो रही है। और कई बार तो ये भी होता है कि दोनों ही मतलब चीज़ें एक जैसी ही हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आया तो पूरा 3D में इन्वॉल्व हो गए। फॉर एग्जांपल आपकी बात नहीं हो रही थी, अचानक से एसपी बात करने लग गया, तो आप पूरा उससे इन्वॉल्व हो जाओगे कि हाँ ये है, वो है, फिर उससे शिकायतें भी करने लग जाओगे, 3D में जाकर ही उससे बात करने लगोगे और उससे बोलोगे कि आप मुझे कमिटमेंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, है ना? तो वो भी फिर वो, इसका मतलब है कि आपने अपना मैनिफेस्टेशन रूटीन छोड़ दिया है। कहाँ आप थोड़ी देर पहले अफ़र्म कर रहे थे कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माय एसपी, और वापस आप 3D में जाके अपने एसपी से लड़ रहे हो कि मुझे कमिटमेंट दे दो, कमिटमेंट दे दो। तो ये दोनों ही बहुत ही अपोज़िट चीज़ें हैं, इसलिए भी आपका मैनिफेस्टेशन ख़त्म होता है। और कई बार क्या होता है कि आप अफ़र्म कर रहे हो और आपको कोई नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आ गया है। तो उस कंडीशन में आपको लगता है कि ये तो सब उल्टा हो रहा है और मेरे अफ़र्मेशन तो काम ही नहीं कर रहे हैं, और उस वक़्त भी बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। चाहे 2-3 दिन के लिए ही करते हैं, बट कर देते हैं और रिएक्ट कर देते हैं 3D में। तो इससे भी वो बार-बार उस रियलिटी लूप में फँस जाते हैं, और इसीलिए जो लोग हमें बोलते हैं कि मैम हमें 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, या 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, लेकिन ये तो मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा है। उनके लिए ये रियलिटी लूप ही एक रीज़न है जिसकी वज़ह से वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप उस स्टेट में नहीं रह पा रहे हो जो आपको रहना चाहिए। ठीक है?
तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आप शायद रोबोटिक अफ़र्मेशन करने के बाद भी फ़ेल हो जाते हो। और कैसे आप अब हम बात करते हैं कि आप कैसे रोबोटिकली अफ़र्म करके 2 दिन में चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। सच में ये काम करेगा आपके लिए, बट अगर आपके अंदर फुल फ़ेथ है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आप इस लॉ को सच मानते हो तो। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये काम करता है सच में, तो ये जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, या जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, टेक्निक तो नहीं बोलूँगी मैं इसको, ये कोई टेक्निक नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसको करोगे तो आपको इससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। जब आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एसपी ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओवरऑल एक शादी ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट अभी आप ब्लॉक्ड हो, आपकी बात नहीं हो रही है, या फिर बात हो रही है बट एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या आपको लव शो नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये डिसाइड किया कि आपको ये चाहिए कि मेरा एसपी ना मुझे आज आई लव यू बोले, और या फिर वो मुझे थोड़ा-सा प्यार शो करे, तो आप उसके लिए एक अफ़र्मेशन बना लो अपना, कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे हमेशा आई लव यू बोलता है, ठीक है? या फिर अगर आप ब्लॉक्ड हो, तो आप ये अफ़र्मेशन करो कि मेरा एसपी मुझसे रोज़ बात करता है, वी आर ऑलवेज़ कनेक्टेड। ऑलवेज़ कनेक्टेड का मतलब ये है कि आप लोगों की रोज़ बातें होती हैं, तो यानी कि ब्लॉक या अनब्लॉक का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपको इस बात से भी ध्यान हटाना होगा कि आप ब्लॉक्ड हो, ठीक है? आपका कंसंट्रेशन इस बात पे होना चाहिए कि हमारी तो रोज़ ही बात होती है। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, मेरा ये टारगेट है कि मुझे उससे आई लव यू कहलवाना है, या मेरा ये टारगेट है कि मुझे अनब्लॉक करवाना है, या मेरा ये टारगेट है कि वो मुझे शादी के बारे में कोई बात करे, ठीक है? छोटे-छोटे स्टेप्स भी आप ले सकते हो, शादी के बारे में कोई बात करे। तो आपने इसके लिए अफ़र्म करना स्टार्ट किया कि मेरा एसपी मुझसे ही शादी करना चाहता है, मेरा एसपी मुझसे ही बात करना चाहता है, मैं उसके दिमाग में 24 घंटे रहती हूँ। आपने इस तरह से अफ़र्म करना स्टार्ट किया, तो जो 3D है ना, उसको छोड़ दो उसी टाइम, वहीं पे छोड़ दो। अब आपका जो ये गोल है ना कि मुझे ये चीज़ करवानी है, यही आपकी रियलिटी है। यही आपकी रियलिटी है कि मुझे मेरा बस ये रियलिटी है कि वो मुझे दिन में 10 बार आई लव यू बोलता है। हम दोनों तो रोज़ बात करते हैं, वी आर कनेक्टेड ऑलवेज़, एंड ठीक है? तो ये आपका हो गया फाइनल रिज़ल्ट। अब अफ़र्म कर रहे हो ना, तो ये आइडेंटिटी के साथ करो कि आई एम ऑलरेडी हैविंग इट। मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मेरे पास है, और यही सच है। बिल्कुल ध्यान मत दो 3D में क्या हो रहा है, बिल्कुल ध्यान मत दो, किसी और सेकंड थॉट को एंटरटेन मत करो, किसी और डिज़ायर को एंटरटेन मत करो, इधर-उधर दिमाग मत लगाओ, लॉजिक मत लगाओ। ये मत सोचो कि मैं ये अफ़र्म कर रही हूँ तो मैं वो अफ़र्म नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो अफ़र्म कर रही हूँ तो मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। अभी आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप उसके पीछे लग जाओ, पूरी फ़ोकस्ड एनर्जी लगाओ अपने अफ़र्मेशन पे, फ़ील करो अपने अफ़र्मेशंस को। कई बार आप फ़ील नहीं कर पाते हो, फिर भी बस अफ़र्म करते जाओ। ये बात याद रखो कि आप जो भी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो, वो रिफ्लेक्ट होगी ही होगी आपकी रियलिटी में, ठीक है? वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। ये सोच के भी आप अगर अफ़र्म करते हो ना, तभी भी आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ज़रूरी नहीं है आपको विश्वास करना है कि जो आप बोल रहे हो वो सच है। ठीक है? तो एक चीज़ ये हो गई है, दूसरी चीज़ समझ में एक चीज़ ये हो गई है कि आप या तो जो आपका गोल है उसको अपनी आइडेंटिटी बना लो, उसको अपना एंड रिज़ल्ट मान लो और बोलो कि ये सच में है, इस आइडेंटिटी से अफ़र्म करो। सेकंड चीज़, अगर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि वो चीज़ सच में है, तो आप ये सोच के भी अफ़र्म कर सकते हो कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें डाल रही हूँ, जो भी अफ़र्मेशन डाल रही हूँ, ये एक ना एक दिन मेरी रियलिटी बन के ज़रूर सामने आएँगे। इसलिए इस वक़्त मैं एक भी नेगेटिव थॉट अफ़ोर्ड नहीं करूँगा, एक भी नेगेटिव थॉट नहीं सोचूँगा, और सिर्फ़ मैं पॉज़िटिव ही सोचूँगा, सिर्फ़ मैं वही सोचूँगा जो मुझे चाहिए। और थर्ड, आपको लॉजिक नहीं लगाना है कि ये चीज़ कब होगी, कैसे होगी, ये आपका काम है ही नहीं। कब होगी, कैसे होगी, वो भगवान जी देख लेंगे। अगर आपको भगवान पे विश्वास है, अगर आपको यूनिवर्स पे विश्वास है, तो वो यूनिवर्स कर लेगा। बस आपका काम है कर्म करना और फल की चिंता नहीं करना। अगर आप इस तरह से रोबोटिक अफ़र्मेशन करते हो ना, तो आपको डेफ़िनेटली बोल रही हूँ कि 2 दिन में रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैंने आज आपको बताया है, अगर आपको इसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ़ में, तो आप कोई छोटा-सा टारगेट ले लो। जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिए हैं कि या तो आप अपने एसपी से आई लव यू कहलवा लो, या फिर आप उसके बिहेवियर में कोई स्पेसिफ़िक चेंज देखना चाहते हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स की में कोई चेंज देखना चाहते हो, अपने सिबलिंग्स में कोई चेंज देखना चाहते हो, तो मतलब किसी के साथ भी आप ये एक्सपेरिमेंट करो, रोबोटिकली अफ़र्म करो। आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा ना इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, प्लस रोबोटिक अफ़र्मेशन पे आपका विश्वास बहुत बढ़ जाएगा। और फिर बड़ी-बड़ी चीज़ें जिनको आप बड़े-बड़ा बोलते हो, वो बड़ी-बड़ी होती नहीं है, वो भी बहुत आराम से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है? तो ये सारे हो गए रोबोटिक अफ़र्मेशन के बारे में। अभी तक मुझसे जो भी सवाल पूछे गए थे,
उनके बारे में कुछ जवाब। और सच बता रही हूँ मैं आपको, आप इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हो, 3 दिन में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट सेल्फ कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा होगा ना, तो आप उस रिज़ल्ट को सस्टेन कर पाओगे। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी देखी थी। हालाँकि मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं होता था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता था कि मैं अफ़र्म करती थी, मुझे रिज़ल्ट तो 2 दिन में दिख जाते थे, बट कई बार मैं पॉज़िटिव वाले रिज़ल्ट में भी उलझ जाती थी और कई बार जो नेगेटिव मूवमेंट होती थी उसमें भी उलझ जाती थी। तो ये गलती मैंने की है, तो मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि ये गलती मत करो, रियलिटी लूप में मत फँसो। हाँ, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं, अफ़र्म करना स्टार्ट किया, कुछ पॉज़िटिव मूवमेंट हो गया, 3D में उलझ गए। अफ़र्म करना स्टार्ट किया, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो गई, ये सोच लिया कि ये तो अपोज़िट काम कर रहा है, मुझे इस नहीं करना चाहिए, गिव अप कर लिया, क्वेश्चन करने लग गए कि ये काम करता भी है या नहीं, ठीक है? और तीसरा तीसरा रीज़न ये होता है कि आप लॉजिक बहुत सारे लगाने लग जाते हो कि ये कैसे काम करेगा, कब होगा, है ना? आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है। ये 3-4 कॉमन मिस्टेक्स हैं। एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं, अपने अफ़र्मेशन चेंज करते रहते हैं। 2 दिन एक अफ़र्मेशन किया, ये तो काम कर ही नहीं रहा है, फिर तीसरे दिन अफ़र्मेशन चेंज कर दिया और फिर 2-4 दिन किया उसको, फिर कोई और अफ़र्मेशन कहीं से सुना, उसको लिख दिया। और चौथी चीज़ जो गलत करते हो कि मैम ये मैं क्या इनफ कर रहा हूँ? हाँ, आप जो कर रहे हो वो काफ़ी है, बस उसको कन्विक्शन और उसको फ़ेथ के साथ करते जाओ, आपका डिज़ायर आपको मिल जाएगा और आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं, वो सारी पावर है जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और हाँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में भी मुझे बोलना है। देखो, मैंने आज इस वीडियो में बोला है कि आप इंस्टेंटली चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो और चाहे वो कैसी भी चीज़ हो, कितनी भी बड़ी हो, है ना? कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको उस रिज़ल्ट को सस्टेन करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें अफ़र्म करने के बाद पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलता है लेकिन हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते। सस्टेन ना कर पाने का रीज़न ये होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक होता है। आपका एसपी आपको मिल भी जाएगा, आई लव यू भी बोल देगा, बट आपका अगर आपके अंदर वो इनसिक्योरिटीज़ हमेशा से रहेंगी कि मेरा एसपी मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे देगा या मुझसे कोई और अच्छी तो नहीं मिल जाएगी उसको, हमेशा आपके अंदर अगर ये चीज़ें रही, तो फिर वो आपकी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आप ज़िंदगी भर ये अफ़र्मेशन इन सब चक्करों में पड़ जाओ फँसे रह जाओगे। तो इसलिए अगर आपको एक चाहिए ना कि कंक्रीट मुझे शुरुआत करनी है, बहुत एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है और मुझे अपना रिलेशनशिप सच में हील करना है और मुझे अपना करियर हील करना है। हील करने का मतलब कि कभी लाइफ में ऐसी आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना? हील करने का मतलब ये है कि कभी आपकी वजह से या आपकी किसी सोच की वजह से नेगेटिविटी ना क्रिएट हो आपकी लाइफ में कि किसी भी एरिया में, तो आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट की क्लासेस लेके आ रही हूँ और मेडिटेशन की क्लासेस भी लेके आ रही हूँ। तो अगर जिसे भी वो जॉइन करना होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना, बट अभी इस महीने तो नहीं होगा वो काम, फ़रवरी या मार्च से होगा। तो स्टे ट्यून। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में और आई होप कि रोबोटिक अफर्मेशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।